नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु एक महीने बाद आफ्टर 1 मंथ आपके सामने कोई टॉपिक डिस्कस करने आ रहा हूँ केमिस्ट्री का। और मैं 1 मंथ किस मुसीबत में था, इस व्हील चेयर पर क्यों बैठा हुआ हूँ, ये मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी लेफ़्ट पार्ट पैरालाइज्ड है। तो मैं जहाँ पर पहले बनाता था वो मेरा रूम ऊपर था, सीढ़ियों से मैं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं नीचे दूसरे रूम में इसको एक बोर्ड छोटा सा अरेंज करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं फोकस करता हूँ आज के वीडियो में। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th, ये पार्ट 1 है, इसमें मैं कई पार्ट लूँगा। तो जब भी बहुत सारे स्कूल्स में 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और कुछ में स्टार्ट होने वाली है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरुआत से मजबूत करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह होती है। अगर आप शुरुआत के ये जो वीडियोस हैं उनको मजबूत कर लेते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, आगे मैं और पार्ट लाऊंगा, आप लोग पार्ट दर पार्ट पढ़ते चलिए। उसके बाद आप बुक से चैप्टर से शुरू करिएगा, तब आपको चैप्टर समझ में आएंगे, मज़ा आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक में एक टर्म आता है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है लाइफ। मैं खड़े होने में मुझे दिक्कत है, तो इस वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है पहले, इसी पे बैठ के फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों तक बात मैं पूरी पहुँचाऊँगा। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो पहली बात, ऑर्गेनिक टर्म का मतलब ऑर्गन का मतलब होता है लाइफ। ऑर्गन का मतलब होता है लाइफ। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गन में लाइफ छुपा हुआ है, तो हमको पहले समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो जो नेचर में पाए जाए, नेचुरल जो लिविंग बीइंग्स में जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, इसको आप फ़िलहाल मॉडर्न डेफिनेशन मान सकते हो। तो देखिए, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये रूम भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर रोड नज़दीक में है, थोड़ा शोर भी आएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब आप देखिए, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एक पहले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या है। आप ध्यान से इस टर्म को देखिए, हाइड्रो आया है फ्रॉम हाइड्रोजन और कार्बन आया है फ्रॉम कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और डेरिवेटिव क्या होते हैं? इफ़ 1 और मोर हाइड्रोजन्स of a given hydrocarbon are replaced by functional groups। थोड़ी मुझे आवाज़ में दिक्कत है, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, मैं धीमे धीमे बोलूँगा।
अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन, आप कोई हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, उसके एक या दो या तीन हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह पर फंक्शनल ग्रुप कोई लगा दें तो उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिख दे रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे ये होता है आपका हैलोजन, इसमें 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब आप एक डंडी देखते हो ये फ्री वैलेंसी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हो गए। ये जो होते हैं इनको हम हैलाइड्स कहते हैं। ऐसे जैसे OH होता है तो OH अल्कोहल में पाया जाता है। जैसे COOH होता है तो वो आपको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। जैसे CHO होता है तो एल्डिहाइड होता है। ऐसे करके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और ऑर्गेनिक बेसिक्स में मैं और बहुत सारे वीडियो बना भी चुका हूँ, तो मैं उनमें भी कुछ लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको उसमें ढेरों ये फंक्शनल ग्रुप आप जान जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनसे रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2 तरह के ये अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स: एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी थोड़े सिलेबस में है 11th में, इनको मैं बाद में बताऊंगा। एलिसाइक्लिक सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं इसको कभी डिस्कस करूंगा, कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़ाऊंगा। अभी मैं बिगिनर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 11 की शुरुआत में है। अभी इसमें ज़्यादा डिटेलिंग करने से फ़ायदा नहीं। इन दोनों को अभी आप जानने दीजिए। अभी आप एलिफेटिक पे ध्यान दीजिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और ये साइक्लिक होते हैं, ठीक है ना। ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, इसमें साइकिल रिंग नहीं बनती है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एक ही कैटेगरी होती है, उनको एल्केन्स बोलते हैं। उनका एक दूसरा नाम पैराफिन्स है, एल्केन्स और पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एल्कीन या एल्काइन। सैचुरेटेड वालों में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, अनसैचुरेटेड में सिंगल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होगा। तो उसको भी बताते हैं। तो पहले याद कर लीजिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है या पैराफिन्स होता है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन 2 टाइप होती है। एल्कीन का दूसरा नाम ओलेफिन्स है और एल्काइन का दूसरा नाम एसिटिलीन्स है। अब देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों आपके 11th के कोर्स में हैं। तो इन्हीं के बारे में मुझे बताना है। पहले आपको इनके जनरल फार्मूले, एक फार्मूला है, जनरल फार्मूले होते हैं। चूँकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इनमें कार्बन n बराबर है, कार्बन इक्वल टू n, हाइड्रोजन है 2n+2। यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती है। यहाँ पर n की वैल्यू
2, 3, 4, 5, 6, 2 से शुरू होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें 1 से शुरू होता है, इसमें 2 से शुरू होता है, और इसमें n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। तो इनमें होमोलॉगस सीरीज बनती है। मैं एक में बना दे रहा हूँ होमोलॉगस सीरीज। जैसे एल्कीन की बनानी है आपको, तो पहले आप n=2 रखिए, यहाँ रखिए कार्बन, तो C लिख दिया, n की जगह 2 रख दिया, H की जगह H रखा, और n की जगह 2 रख दिया, तो 2 × 2 हो गया 4, तो फार्मूला बना C2H4। n=3 रखा, C3H6 बनेगा, n=4, C4H8 बनेगा। ऐसे ही आप एल्केन में भी रख सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा चल लेता हूँ और मैं थोड़ा सा खड़ा भी हो लेता हूँ, लेकिन अभी इतना स्टेबिलिटी नहीं है पाँव में, तो मैं अभी इसमें व्हील चेयर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आगे आने वाले हफ्तों में मैं आपको खड़े होकर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस पढ़ना शुरुआत करिए। क्लास 11 की शुरुआत मैंने कर दी इस वीडियो से। छोटा वीडियो बनाऊँगा, बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप समझ सकते हो, बहुत सारे अरेंजमेंट, तार उलझ रहे हैं मेरी इस व्हील चेयर में, और मोबाइल रखा हुआ है, फिर इसको करना, फिर जाना, फिर लिखना, तो मेरे लिए इजी नहीं रह गया, बड़ा टफ हो गया ये काम। फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने का मटेरियल मिले, ठीक है। अगर हम यहाँ सीरीज बनाएं तो पहला मेंबर n की जगह 1 रखिए, तो C1, देखिए C1 H, n=1 रख रहे हैं, H n की जगह 1 रखिए, तो 2 × 1 + 2। अब ध्यान से इसको कैलकुलेट करिए, ये C है, 1 लिखा नहीं जाता है। H में देखिए 2 × 1 2 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, CH4 हो गया, ठीक है। मान लो हमको n=2 रखना है, तो फार्मूला बन जाएगा, इसमें रखिए C2H 2 × 2 + 2। ये आप लोगों ने, सब लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा। और एक ये भी आप ध्यान रखिए कि जो होमोलॉगस सीरीज़ है, होमोलॉगस सीरीज़ में 2 सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। अगर आपने एक मेंबर मालूम है, जैसे मान लो एल्काइन है, अब आप n=2 रखिए, 1 से नहीं शुरू होता, 2 से शुरू होता है, तो 2 रखिए, तो ये हुआ C2H2 × 2 - 2, ये बन गया आपका C2H2। अब आपको दूसरा मेंबर निकालना है, तो इसमें CH2 ऐड कर दीजिए। क्या करिए, CH2 ऐड कर दीजिए एल्जेब्रिक तरीके से। तो C2 में C1, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, ये C3 बन जाएगा, और ये H4 हो जाएगा। अगला मेंबर निकालना है, देखिए ये पहला मेंबर, ये दूसरा है। अगला मेंबर C4H, कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा दीजिए, इसमें 1 बढ़ाइए, 1 इंक्रीज़ कर दीजिए, इसमें 2 इंक्रीज़ कर दीजिए, तो C4H6 आया। तो आज मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री लेवल की ये चीज़ पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक है। ये बातें आपने 10th में भी पढ़ी होंगी, कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़ी होंगी। जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होते हैं वो थोड़ा रिफ्रेशर से थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि 10th की रिफ्रेशर में मैंने देखा बहुत गलतियाँ होती हैं, ऑर्गेनिक में मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। तो ये है हमारा आज का क्लास। अगले पार्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।